प्राचीन काल में अफगानिस्तान आर्यों की पुरातन भूमि थी, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कई नदियों और पहाड़ों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिनमें काबुल और आमू दरिया जैसी नदियां शामिल हैं। इसके अलावा 700 ईसा पूर्व में इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद हुआ करता था, जिसके बारे में महाभारत और अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। कौरवों की माता गांधारी और उनके भाई शकुनी, जिन्हें आप शकुनी मामा लोग कहकर बुलाते थे, ये दोनों गांधार के थे। लेकिन बाद में यही गांधार कांधार बन गया। यहां से हिंदू धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया और आज आप उस स्थान को कांधार के नाम से जानते हैं, जो अफगानिस्तान में है और उस पर आज तालिबान का कब्जा है। एक तथ्य यह भी है कि 300 ईसा पूर्व भारत में मौर्य राजवंश की स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना कहते हैं। और अफगानिस्तान मौर्य साम्राज्य का सबसे उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था। उस समय अखंड भारत की सीमाएं कहां तक फैली हुई थी, आप इस नक्शे में देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद अफगानिस्तान में कुषाण राजवंश की स्थापना हुई और इस समय भी अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा ही हुआ करता था और यहां जो बहुसंख्यक आबादी थी वो हिंदुओं की थी, जबकि इस्लाम धर्म का नामो निशान तक उस समय वहां नहीं था। यह बात पहली और दूसरी शताब्दी की है। कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान अफगानिस्तान के शहर सुर्ख कोटल में कई आलीशान और भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ और इन मंदिरों के अवशेष आज भी खुदाई के दौरान कभी कभार वहां पर मिल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद तालिबान जैसी ताकतें अफगानिस्तान को इस्लाम धर्म की भूमि बताती हैं, जबकि यह सच है नहीं। सच यह है कि 6ठी शताब्दी में, यानी आज से करीब 1400 वर्ष पहले, इस्लाम धर्म सऊदी अरब से दुनिया में फैलने लगा और यह ऐतिहासिक सत्य है कि जैसे जैसे इस्लाम का प्रसार हुआ, प्रचार हुआ, वैसे वैसे भारत की सीमाएं छोटी होती चली गई। यानी जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, वैसे वैसे भारत सिकुड़ता चला गया। आखिरी बार भारत का नक्शा 1947 में बदला था और उसके पीछे भी इस्लाम ही था, जब पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से अलग हुआ था। और दुख की बात यह है कि ये जो बंटवारा हुआ था, भारत का नक्शा बदला था, यह भी इस्लाम के धर्म के नाम पर ही बदला था, जब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। यानी तब भी भारत के टूटने की वजह इस्लामिक कट्टरता ही थी। अगर संक्षेप में कहें तो आज से लगभग 1000 साल पहले तक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी और हिंदू धर्म की जड़ें कई देशों में थी। लेकिन धीरे धीरे हिंदू धर्म केवल एक देश तक सीमित रह गया और वो है आज का भारत। और ये सब कैसे हुआ, वो भी आज आपको समझना चाहिए। एक जमाने में अफगानिस्तान का गांधार कौरवों की माता गांधारी का गृह राज्य था और उनके पुत्र दुर्योधन का ये ननिहाल था और यहाँ हिंदू धर्म के लोग बहुसंख्यक थे। लेकिन अब यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। इसी तरह राजा दशरथ की पत्नी केकई देश की राजकुमारी थी, लेकिन अब ये केकई भी पेशावर बन चुका है। आज आप इसे पेशावर के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान में है और यहां भी अब मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। यह केकई का देश हुआ करता था। इसके अलावा एक और देश था कुंभा, जहां के राजा थे कुंभकर्ण और यहां भी अच्छी खासी हिंदू आबादी थी। लेकिन अब यह कुंभा काबुल बन चुका है और इस समय तालिबान की सरकार इसी काबुल से चलती है और इस्लाम के नाम पर चलती है खुलेआम। पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला भी पहले हिंदू धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि इसे राजा भरत द्वारा राजकुमार तक्ष के नाम पर स्थापित करवाया गया था, जो यहाँ के शासक नियुक्त हुए थे और चाणक्य इसी तक्षशिला में ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन अब यह तक्षशिला भी रावलपिंडी बन चुका है, जो पाकिस्तान में है। यानी जो हिंदू धर्म आज से कई हजार साल पहले एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, वो सिकुड़कर आज एक देश भारत तक रह गया है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत में भी अब कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू धर्म के लोग अल्पसंख्यक बन चुके हैं। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत में 7 से ज्यादा ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां हिंदुओं की आबादी अब बहुत कम हो चुकी है। जैसे लद्दाख में सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं, लक्षद्वीप में 3% हिंदू बचे हैं,
वहां मुस्लिम आबादी 97% हो चुकी है। मिजोरम में 3% हिंदू धर्म के लोग रह गए हैं और एक समय में नागालैंड 5 पांडवों में दूसरे नंबर के भाई भीम की ससुराल हुआ करता था, लेकिन अब यहां भी सिर्फ 9% हिंदू बचे हैं, जबकि मेघालय में 12% और जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ 28% हिंदू आबादी अब रह गई है। यानी पहले हिंदू धर्म अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में सीमित हो गया और अब जो भारत नाम का एक देश बचा है वहां भी कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं और ऐसा ही रहा तो आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी हिंदू एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएंगे, क्योंकि प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक इन राज्यों में हिंदू आबादी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कम हुई है, जबकि मुस्लिम आबादी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रही है। आप इसे भी इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं जो अभी हमने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया है। तो अपने ही इतिहास के बारे में हो सकता है कि अफगानिस्तान के लोगों को भी ना पता हो और तालिबान के लोगों को भी शायद ना पता हो कि उनके आने से पहले यहां पर हिंदू राजाओं का ही शासन हुआ करता था। लेकिन हमारे देश के लोगों को कम से कम, और जितने भी भारतीय हैं दुनिया भर में जो हमें इस समय देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहते हों, उन्हें कम से कम अपने इतिहास के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ वैसे वैसे भारत की जो सीमाएं हैं वो सिकुड़ती चली गई, वैसे वैसे हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म वो भी सिकुड़ता चला गया। और आज स्थिति ये आ गई है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत के सभी राज्यों में भी हिंदू बहुसंख्यक होंगे। बहुत सारे राज्यों में अब हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.